हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ग्लोरियस कोचिंग सेंटर। आज शुरू करने वाले हैं टेंस। आज इस एक ही वीडियो में पूरा टेंस ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक टेंस। टेंस की परिभाषा पहले समझिए। टेंस की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ टेंस। परिभाषा सुनिए। क्रिया के विभिन्न परिवर्तित रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है। क्या कहें? क्रिया के विभिन्न परिवर्तित रूपों का अध्ययन टेंस कहलाता है, क्योंकि सभी टेंस में हमेशा क्रियाएं बदलती हैं। क्या बदलती हैं? क्रियाएं। इसके बाद चलती हैं टेंस के प्रकार में। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? वह समय जो चल रहा है, वह समय जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं या वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस। कौन? पास्ट टेंस, भूतकाल। पास्ट टेंस की परिभाषा सुनिए। वह समय जो बीत चुका है, वह समय जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। तीसरा फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। कौन सा काल? भविष्यकाल। फ्यूचर टेंस का परिभाषा क्या होगा? वह समय जो आने वाला है, वह समय जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल कहते हैं। आगे देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब चलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस पर। अब चलते हैं पास्ट टेंस के प्रकार पर। तो समझिए, पास्ट टेंस का प्रकार सब यही है। प्रेजेंट को बदल देंगे, पास्ट लिख देंगे, तो सब प्रेजेंट को बदल देंगे, पास्ट लिख देंगे। तो पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस के कितने प्रकार? पास्ट टेंस के 4 प्रकार। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर टेंस का बनाएंगे तो आप लोग बता सकते हैं कि फ्यूचर टेंस के भी कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो पास्ट को हटाएंगे, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार, तो सभी पास्ट को हटा देंगे, सभी पास्ट को हटा देंगे। तो फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो गए टेंस के प्रकार। प्रेजेंट टेंस के प्रकार, पास्ट टेंस के प्रकार और फ्यूचर टेंस के प्रकार।
अब चलते हैं एक एक को पढ़ने के। प्रेजेंट टेंस के प्रकार में पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम कि प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहचान सुनिए, वह जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ। देखिए ता हूँ अंत में आया है कि नहीं, ता हूँ आया है, इसका मतलब कौन सा टेंस बन गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं अनुवाद बनाने के नियम। अनुवाद कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? अनुवाद बनाने के नियम, पहला देखिए, एक वचन के कर्ता, कवचन के कर्ता, एक वचन के कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस जोड़ देते हैं। एक वचन के कर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। बहुवचन के कर्ता आई, वी, दे, यू के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। क्या करते हैं? नहीं जोड़ते हैं। देखिए जोड़ने और न जोड़ने का एक कारण है, उसे समझिए। देखिए जैसे अनुवाद बनाने के नियम में स्ट्रक्चर देखिए, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V1 नहीं वर्ब, इसमें यस या ईएस जोड़ेंगे कर्ता के अनुसार, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ऊपर लिख दे रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैं खाना खाता हूँ। देखिए कौन सा टेंस है, अंत में ता हूँ आया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कर्ता के साथ, कर्ता पहचानने के लिए क्रिया के साथ जब हूँ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? हूँ इट, कौन खाता है? उत्तर मिल गया मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। जब क्रिया के साथ व्हाट या हुम क्या लगाते हैं? व्हाट माने क्या, हुम माने किसे, क्या खाता है? खाना खाता है। तो जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जिसके साथ पहचान वाला शब्द जुड़ा रहता है उसको कहते हैं वर्ब। देखिए अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले रखना है, तो मैं का अंग्रेजी आई। अब आई एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन का करता है तो क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, तो खाना की अंग्रेजी इट, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है फूड। ये बन गया इंग्लिश में।
अगर अगला एग्जाम्पल, वह एक पत्र लिखता है, क्या बनेगा? कर्ता। क्या कौन लिखता है? वह लिखता है, तो वह हो गया सब्जेक्ट। क्या लिखता है? तो एक पत्र लिखता हो गया ऑब्जेक्ट। तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह का अंग्रेजी ही। इसके बाद लिखना की अंग्रेजी राइट। अब देखिए, कर्ता जब एक वचन का ही, सी, इट, नेम के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं, तो एक वचन का कर्ता है तो इसमें यस जोड़ दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट एक पत्र, ए लेटर बन गया, ही राइट्स ए लेटर। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। ये तो सिंपल हो गया। निगेटिव सेंटेंस का परिभाषा क्या होता है, सुनिए। निगेटिव सेंटेंस वह वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं शब्द, उसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जैसे वह मुझे नहीं पढ़ाता है। देखिए, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, नहीं शब्द आ गया, इसका मतलब कौन सेंटेंस बन गया? निगेटिव सेंटेंस। अब नियम सुनिए, निगेटिव में केवल नॉट नहीं लगाते हैं। एक वचन के कर्ता ही, सी, इट और नेम के साथ सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया? सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन के कर्ता आई, वी, दे, यू के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे वह मुझे नहीं पढ़ाता है। देखिए, नहीं शब्द आ गया, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ता है आया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो वह की तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह की अंग्रेजी ही एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस टू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक वचन के कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट। इसके बाद पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। क्या होता है? टीच। इसमें यस या यस जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर पहले ही से ई यस जुट गया है, इसलिए इसमें V1 लगता है। किसे पढ़ा रहा है? मुझे, तो टीच मी, ऐसे बनाते हैं। अगर आ गया तुम लोग घर नहीं जाते हो। तुम लोग की अंग्रेजी यू बहुवचन का कर्ता है, इसलिए नहीं के लिए सहायक क्रिया डू नॉट लगाएंगे। फिर जाना की अंग्रेजी गो। अब एक वचन का कर्ता, तो उसके साथ एक वचन की क्रिया, लेकिन यह निगेटिव है तो यू के साथ डू नॉट। इसके बाद गो, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, यह कॉम्प्लीमेंट है, तो गो टू हाउस। जब भी किसी स्थान का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए? स्थान का, तो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। अब समझिए कि एक कॉन्सेप्ट समझिए। नाउन, यहाँ पर हो गया प्लूरल फॉर्म। नाउन जैसे हो गया बॉय में यस या ईएस जोड़ते हैं तो ये बहुवचन बनता है। पहले से नाउन एक वचन में, और जब जोड़ते हैं उसमें यस तो बहुवचन बन जाता है। लेकिन क्रिया में, किसमें?
क्रिया में, जैसे गो, गो मीन्स जाना, गो पहले से प्लूरल फॉर्म में होता है। किस में होता है? बहुवचन में क्रियाएं होती हैं, उसमें यस या ईएस जोड़ने से वह सिंगुलर फॉर्म में बदल जाती हैं। किस फॉर्म में? सिंगुलर। जैसे गो, तो इसके साथ ईएस जोड़ दिए तो एक वचन बन गया। इसलिए सिंपल सेंटेंस में एक वचन के कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ रहे थे। जैसे आई इट, इसमें यस क्यों नहीं जोड़ा गया है? क्योंकि आई बहुवचन का कर्ता है, तो इट बहुवचन की क्रिया है। अगर ही इट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, इसके साथ यस जोड़ देंगे तुरंत सही हो जाएगा, क्योंकि ही एक वचन का कर्ता है, पहले से क्रिया बहुवचन में है, इसमें यस जोड़ने से क्रिया कवचन की बन जाती है, एक वचन की। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।